हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज के हम वीडियो में बात करेंगे कि ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कहाँ कहाँ अपन जो है ट्रेड कर सकते हैं और किस हिसाब से अपन को ट्रेडिंग करनी चाहिए। तो ये बिल्कुल बिगिनर सीरीज है। इस वीडियो को आप एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद ये पहली वीडियो है, इसके बाद A to Z मैं सारी बेसिक टू एडवांस तक सारी सीरीज यहाँ पे वीडियो में डालूंगा इस चैनल पे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिंग क्या होती है। ट्रेडिंग एक वो बिजनेस है कि लेट्स सी जैसे अपन किसी कंपनी का प्राइस आज 150 रुपये है, यहाँ पे उस 150 रुपये के हिसाब से मैंने किसी कंपनी का शेयर बाय किया, वो कंपनी का प्राइस बढ़ जाता है, उस शेयर का प्राइस हो जाता है 200 रुपये, तो मैंने 200 रुपये में वो बेच दिया, तो मेरे को यहाँ पे 50 रुपीज़ का जो है मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है। यानी कि 150 में मैंने किसी चीज़ को खरीदा, उसको मैंने उसका प्राइस जब बढ़ा 200 रुपये में मैंने उसको बेच दिया, इसमें मेरा 50 रुपीज़ का जो है मेरा इसमें प्रॉफिट हो गया। इसी को गाइस बोलते हैं ट्रेडिंग। ठीक है, अगर एक और एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, जैसे मान लो कि आपकी दुकान है, आपकी दुकान पे आप बाजार से कोई प्रोडक्ट लेके आते हो, ठीक है, लेट्स सी 50 रुपये का लेके आते हो, और वो प्रोडक्ट आपकी दुकान पे कोई कस्टमर आता है, वो उस कस्टमर को आप 50 रुपये का जो प्रोडक्ट आप खरीद के लेके आए थे वो आप उसको प्रोडक्ट आप 70 रुपये में बेच देते हो, तो इसमें आपका 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया। आप ये चीज़ रेगुलर करोगे, अगर आप ये चीज़ रेगुलर करोगे तो इसी को गाइस बोलते हैं ट्रेडिंग। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग एक तो होती है ट्रेडिंग इंडियन स्टॉक मार्केट में, दूसरी होगी फॉरेक्स ट्रेडिंग, तीसरी होगी गाइस कोमोडिटीज, चौथी होगी अपनी क्रिप्टो ट्रेडिंग। ठीक है, तो इंडियन स्टॉक मार्केट में क्या है, इंडियन स्टॉक मार्केट में अपने जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसमें दो एक्सचेंज दिए हुए हैं। एक तो है NSE एक्सचेंज जिसमें अपन ट्रेड कर सकते हैं ट्रेड करने के लिए, दूसरा एक्सचेंज है गाइस BSE ट्रेड करने के लिए। इनकी फुल फॉर्म होती है, NSE का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसमें कंपनियां लिस्टेड है, 50 कंपनियां, टॉप इंडिया की 50 कंपनियां, जो 50 कंपनियां हैं इसमें लिस्टेड है। ठीक है, इसमें एक इंडेक्स दिया गया है जिसका नाम है निफ्टी 50, आपने सुना होगा। ठीक है, अगर नहीं सुना तो मैं बता देता हूं कि एक निफ्टी 50 इंडेक्स है जिसके अंदर 50 कंपनियां हैं, और वो 50 कंपनियां NSE की जो साइट है इस पे लिस्टेड है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कोई भी फ्रॉड नहीं होता, इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हो। दूसरा एक्सचेंज आ जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये भी इंडिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। यहाँ पे इंडिया की टॉप 30 कंपनियां हैं जो इसमें अपन ट्रेड करते हैं, 30 कंपनियों में अपन ट्रेड करते हैं। इसमें एक इंडेक्स दिया गया है सेंसेक्स नाम के से, तो सबसे ज्यादा जो ट्रेड होता है वो होता है निफ्टी 50, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, और फिर आ जाती है फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग में क्या होता है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में अपन पेयर को, यानी कि फॉरेक्स पेयर को अपन ट्रेड करते हैं, जैसे यूरो USD हो गया, यूरो INR हो गया, USD JPY, ऐसे हैं जो उनको अपन फॉरेक्स पेयर को अपन इसमें ट्रेड करते हैं। फिर आ जाता है क्रिप्टो। क्रिप्टो के अंदर क्या होता है कि अपन BTC हो गया और एथेरियम हो गया, सोलाना हो गया, ये जो कॉइन है इनका जब प्राइस नीचे आता है अपन बाय करते हैं, लो प्राइस में बाय करते हैं। जब इनकी डिमांड बढ़ती है तो इनका प्राइस ऊपर चला जाता है, यानी कि बढ़ जाता है, तो फिर अपन को प्रॉफिट दिखता है तो अपन इसको बेच देते हैं महंगे में। ठीक है, उसके बाद आ जाता है गाइस कोमोडिटीज। कोमोडिटीज का मतलब क्या होता है, कोमोडिटीज में क्या क्या ट्रेड होता है, एक तो हो गया अपना गोल्ड, दूसरा हो गया सिल्वर, तीसरा हो गया गाइस क्रूड ऑयल। ऐसे जो है कोमोडिटी के अंदर अपन इनको भी ट्रेड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया ट्रेडिंग, यहाँ ट्रेडिंग इतने प्रकार की होती है। ठीक है, अपन को क्या सबसे पहले समझना, अपन को स्टॉक मार्केट। ठीक है, स्टॉक मार्केट में एक पहले नंबर पे आती है इन्वेस्टिंग। ठीक है, इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि किसी कंपनी का फंडामेंटल आपने चेक किया, बिल्कुल सही है, आपने उसका प्राइस एक्शन सही से चेक रीड किया, टेक्निकल एनालिसिस चेक किया, चार्ट पैटर्न A to Z सब कुछ सही, आपको वो कंपनी सही दिखी भी, हाँ बढ़िया है, कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, सही है। आपने एक डिसाइड किया प्राइस भी, हाँ इस प्राइस पे आएगा इस कंपनी का प्राइस, तो यहाँ से मैं इसको बाय करूंगा और मैं इसको होल्ड करूंगा लगभग 2 से 5 साल या 10 साल के लिए। और जब इसका प्राइस कंपनी का बढ़ेगा, अगर कंपनी ग्रोथ करेगी तो इसका प्राइस बढ़ेगा, और जब ऊपर मेरे को प्रॉफिट दिखेगा तो मैं इसमें से 2 साल 4 साल के लिए होल्ड करके उसके बाद इसको मैं बेच दूंगा। ठीक है, फिर आ जाती है एक स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग ये तो हो गया इन्वेस्टिंग, ठीक है, यानी कि पोजिशनल। ये आ गया स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है कि
अपन किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं फ्यूचर में इसको शेयर खरीदते हैं। गाइस स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो फ्यूचर में अपन को खरीदना पड़ता है, वो भी मैं आगे आगे आपको सब कुछ बताऊंगा। फ्यूचर में अपन किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं और उसको अपन होल्ड कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 2 वीक या 3 वीक तक, ठीक है। एंड उसके बाद अपन को प्रॉफिट दिखे लॉस दिखे, अपन को उसको काटना ही पड़ता है, ठीक है। और फिर आ जाता है गाइस इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ज्यादा रिस्की भी होती है। ये सबसे ज्यादा रिस्की होती है इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि अपना जो इंडिया स्टॉक मार्केट है उसका जो ओपनिंग टाइम है वो है 9:15, यानी कि 9:15 बजे से लेके 3:30 तक, 3:30 यानी कि शाम के 3:30 बजे तक जो है ये ओपन रहता है, यानी कि 3:30 बजे क्लोज हो जाता है। 9:15 पे ये ओपन प्राइस है और ये ओपनिंग टाइम है और ये क्लोजिंग टाइम है, ठीक है। इसके अंदर जो है अपन को इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, इसी के अंदर अपन कर सकते हैं, चाहे अपना लॉस हो चाहे अपना प्रॉफिट हो। आपकी जो पोजीशन आप बनाओगे आपकी 3:30 बजे आपका जो ब्रोकर है वो ऑटोमेटिक काट देगा या आपको मैन्युअली काटनी पड़ेगी, ठीक है। और फिर एक आ जाती है गाइस जिसे बोलते हैं स्कैल्पिंग, ये भी इंट्राडे ही हो गया, ये इसको बोलते हैं स्कैल्पिंग का मतलब होता है कि हाँ अपनों को अपॉर्चुनिटी दिखी, अपनों ने यहाँ पे एक हाई रिस्क लेके बड़ी क्वांटिटी के साथ अपन यहाँ पे एंटर हुए और एक बिग मोमेंटम के साथ फटाक से अपन निकल गए यहाँ पे प्रॉफिट करके, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्कैल्पिंग, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो ट्रेडिंग आपको क्या किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान नहीं रखना, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप बिगनर हो, आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप सीधा इस इंट्राडे के अंदर मत घुसो। इंट्राडे करोगे तो आप लॉस ही करोगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर आपको पता है कि सब इंट्राडे में लॉस करते हैं, सब लॉस करते हैं। जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लगभग 2 साल 3 साल या 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप लॉस करोगे। क्योंकि मुझे भी पता है, मैं भी अभी तक बहुत ऐसी गलतियां हैं जो करता हूं, अभी मैं कुछ उन गलतियों को सुधार रहा हूं, ठीक है। तो अगर आपको ट्रेडिंग करनी है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। इस चैनल पे आपको सीरीज मिलेगी, सीरीज वाइज आपको सब कुछ सिखाया जाएगा कि आपको ट्रेड कैसे लेना है। आपको ये A to Z में जितनी भी अपने इंडिया स्टॉक मार्केट के अंदर चीजें हैं, A to Z डीमैट अकाउंट से लेके एंट्री एग्जिट तक का सब कुछ मैं आपको इस सीरीज के अंदर बताऊंगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड लाइक जरूर करें, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करो, सबसे पहले आप डेमो अकाउंट डेमो अकाउंट ओपन करो, ठीक है। डेमो अकाउंट के अंदर आप ट्रेडिंग करो, मतलब हाई रिस्क ना लो। अगर आप हाई रिस्क डेमो अकाउंट में लोगे तो आप जब रियल अकाउंट खोलोगे डीमैट अकाउंट, उसमें भी आपकी जो आदत होगी वही आप उसमें यूज करोगे। अगर आप यहाँ पे ज्यादा रिस्क लोगे तो आप वहां पे भी आप जो है ज्यादा रिस्क लोगे, ठीक है। आप डीमैट एक पहले डेमो अकाउंट खोलो, सिंपल सा, उसमें नॉर्मल सा एक स्ट्रेटेजी चूज करो। बहुत स्ट्रेटेजी आपको मिली, इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में आपको मैं भी बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद 1 से 2% रिस्क लो, ओवर ट्रेडिंग मत करो। अगर आपका एक दिन के अंदर अगर आपने लेट्स सी यहाँ पे बाय किया और यहाँ पे आपका लॉस हो जाता है, फिर आपने बाय किया फिर आपका लॉस हो जाता है, बस डे क्लोज करो, दिन को बंद करो। ओवर ट्रेड करोगे तो आपका अकाउंट है जो वाइप आउट हो जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको लिख के दे देता हूं। आप जितनी बार मर्जी आ जाना, जितनी बार मर्जी आप इसमें पैसे लेके आ जाना, जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ओवर ट्रेडिंग को आप जब तक अवॉइड नहीं करोगे तब तक आपका जो है इसमें लॉस होना तय है, ठीक है। जब तक आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो एक्सपीरियंस लो, पहले सीखो, कहीं से कोर्स ज्वाइन करो या कहीं से वीडियो देखो। यूट्यूब पे लाखों वीडियो आपको मिल जाएंगी, वीडियो देखो अच्छे से और फिर कुछ चीजें सीखो। फिर उस हिसाब से प्रैक्टिकली अगर आप मार्केट के अंदर करोगे तो आपको जो है आपका जो अब ट्रेडिंग जर्नी है वो इम्प्रूव होगी और आपका धीरे धीरे प्रॉफिट लॉस के साथ आप जो आगे बढ़ोगे, ठीक है। और मैं एक एडवाइस और दे देता हूं कि आप सीधा इंट्राडे में मत घुसो। इंट्राडे करोगे, अगर आपको रियल पैसे के साथ फंड डाल के रियल डीमैट अकाउंट खोल के आपको ट्रेडिंग करना है तो आप पहले स्टॉक के अंदर ट्रेड करो, कंपनियों के अंदर ट्रेड करो। अगर आप सीधा इंडेक्स के अंदर घुसोगे तो इंडेक्स के अंदर तो आपको पता है कि 50-50 कंपनियां, अगर निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनी है तो 50 कंपनियों के अंदर आप ट्रेड करोगे। अगर आप इंडेक्स के अंदर सीधा घुसोगे, यानी कि जो 50 कंपनियों का मूव है वो इंडेक्स के अंदर आता है, मतलब कितना ऊपर नीचे होता है वहां पे,
जो प्राइस है वो कितना ऊपर नीचे होता है, तो वहां पे ज्यादा वॉलीटिलिटी रहती है। अगर आप स्टॉक के अंदर करोगे तो इसमें आपका रिस्क भी कम होगा और आपको जो चीजें सीखने के लिए हैं वो भी बहुत यहाँ पे आपको मिलेंगी। ठीक है गाइस, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आगे भी मैं और इस सीरीज के अंदर वीडियो डालूंगा, आप लोग कमेंट कर देना कि कौन सी वीडियो आगे और डालूं, किस टॉपिक पे डालूं, तो मैं उस टॉपिक पे डाल दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।